वो कहते हैं कि शरीर में जब तक सांसें हैं, हम कहते हैं कि देश में 100 रुपए के स्टैंप पेपर की भी कोई कमी नहीं है। वैसे ये एफिडेविट मराठी में लिखा है। शपथ पत्र का मजमून क्या है, इसे समझने के लिए आपको TV9 भारत संवाददाता राजीव सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखनी चाहिए। देखिए, ये वो 100 रुपए की एफिडेविट की कॉपी है और यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टीचा सदस्य आहे, यानी कि मैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ और इस संविधान पर पूरा भरोसा करता हूं। मैं मराठी में लिखा हुआ, मैं आपको हिंदी में पढ़ के समझाने की कोशिश करता हूं कि शरद जी पवार साहब जो हैं उनके आदर्श हैं और उन्हीं पर मैं निष्ठा करते हुए उनके बूते महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूं और जयंत पाटिल साहब जो हैं वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। सोचिए जब ये नौबत आ जाए कि एफिडेविट बढ़वाने पड़े और 100 रुपए का स्टैम्प पेपर खरीद के करवाना पड़े, तो इन सब तस्वीरों के क्या मायने बचते हैं। सोचिए आप जरा, यह शरद पवार की राजनीति का अंदाज है। आपको 2019 की वो तस्वीर याद होगी जब शरद पवार मूसलाधार बारिश में भीगते हुए, ये तस्वीरें एनसीपी उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे थे। वो 18 अक्टूबर 2019 का दिन था। शरद पवार सतारा में थे और लोकसभा उपचुनाव के लिए लोगों से वोट मांग रहे थे। उनकी इस तस्वीर का ऐसा असर हुआ कि एनसीपी उम्मीदवार 80,000 वोटों से जीता। TV9 भारत संवाददाता गौरव अग्रवाल आज मुंबई में एनसीपी के ऑफिस में थे। वहां एक बार फिर वही सिचुएशन बन गई है। गौरव शरद पवार के पोते रोहित पवार से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान बारिश होने लगी, लेकिन दादा के पद चिन्हों पर चलते हुए रोहित पवार ने हमारे साथ पूरी बातचीत की। रोहित पवार ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। पार्टी अलग होती है, फैमिली अलग होती है। पार्टी के बारे में बात करें तो पार्टी एक विचार होता है, एक विचार लेके हम आगे जाते हैं और उसमें वहाँ पे पवार साहब जो कहेंगे, पवार साहब जो करेंगे, वो हम सब, मैं तो कार्यकर्ता ही हूँ, मैं एक आमदार हूँ, मेरे साथ ये जो सब लोग हैं, तो पूरे महाराष्ट्र से जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी और जो मतदार है वो सब मिलके पवार साहब के साथ रहेंगे। 2/3 मेजॉरिटी जो लगती है वो शायद उनको करनी नहीं आएगी, उतना तो है। मतलब आप कह रहे हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत वो टिक नहीं पाएंगे? जो भी वो अलग अलग टाइप का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। और दूसरी बात है, मेजॉरिटी आमदार जो है, अभी 2 दिन उनको विचार करने के लिए मिले हैं, तो डेफिनेटली वो पवार साहब के साथ रहेंगे। मुझे भी एक ऐसा विजुअल याद आ रहा है शरद पवार जी का, जब बरसते हुए बारिश में उन्होंने बीच बारिश में एक बड़ा भाषण दिया था और वो बड़ा वायरल हुआ था। आज फिर बारिश हो रही है, क्या रोहित इस बारिश के बीच क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि परिवर्तन होता है और अभी शायद ये आगे वाले जो इलेक्शन हो गए उसमें परिवर्तन कैसे होता है और लोग कैसे परिवर्तन करते हैं वो हम देख सकेंगे। पुराना गाना है, बहुत पुराना है, कहां से आए बदरा। यहां पर गाना गाना पड़ेगा, कहां से आए विधायक इन लोगों को। हमने शुरू में आपसे कहा था कि आपको नंबर का खेल और पार्टी किसकी है, इन दोनों बड़े सवालों के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले पवार पॉलिटिक्स में आज हुए बड़े डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। कल 5 जुलाई है। कल दोनों खेमों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए मुंबई में बैठक बुलाई। अजीत पवार ने एनसीपी के सभी सांसदों, विधायकों, एमएलसी, जिला प्रमुखों और दूसरे नेताओं को मुंबई पहुंचने को कहा है। इससे पहले आज दोनों कैंप की तरफ से एनसीपी विधायकों से संपर्क साधे गए, नेताओं को फोन लगाए गए। किसकी ताकत क्या है कल साफ होगा, लेकिन उससे पहले आज अजीत पवार खेमे ने अपने नए दफ्तर का उद्घाटन किया। एक बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ कि अजीत पवार के साथ गई नासिक की विधायक सरोज अहीरे शरद पवार कैंप में लौट आई। वो अजीत पवार के शपथ ग्रहण में मौजूद थी। एनसीपी की लड़ाई के बीच महाराष्ट्र में आज नए मंत्रियों के साथ कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें अजीत पवार के साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों के विभागों को लेकर चर्चा की खबर है। इसके अलावा पवार वॉर के बीच आज महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस और शिवसेना उद्धव की मीटिंग हुई है।